गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गोलीय संधारित्र की धारिता, यानी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं पहले। ये क्या है? परस्पर समान है, विपरीत आवेश से युक्त, लगभग समान आकार वाली सेकेंडरी गोलीय चालक प्लेटों से बनी हुई युक्ति क्या कहलाती है? गोलीय संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो हमें क्या है, इस सूत्र की स्थापना करनी है, यानी C बराबर 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। गोलीय संधारित्र की से हमें इस सूत्र की क्या है? स्थापना करनी है। हमारे लास्ट में क्या है? ये फॉर्मूला ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला कैसे ज्ञात होता है देखो। तो इस फॉर्मूले को ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? माना 2 सेकेंडरी गोलाकार चालक प्लेट है, मतलब 2 गोलाकार सेकेंडरी चालक प्लेट है। ये फर्स्ट चालक प्लेट है, ये सेकंड है। तो 2 गोलाकार चालक प्लेट A और B, इसका आंतरिक भाग तो B है और बाह्य भाग क्या है? A है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 और R2। अंदर वाली त्रिज्या तो क्या है? R2 है और बाहर वाली क्या है? R1 है। ठीक है। और इसके बाहरी भागों के मतलब A को क्या है? भूसंकृत किया गया, मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी जोड़ने छोड़ने पर क्या आवेश क्या है? 0 रहता है। और सेकंड भाग क्या है? A, मतलब आंतरिक भाग B, ये क्या है? ऋणावेशित है। ठीक है। तो हमें क्या है? गोलाकार संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो पहले तो इसके बारे में क्या है हम लिख लेंगे। पहले परस्पर समान एवं विपरीत आवेश से युक्त, लगभग समान आकार वाली सेकेंडरी गोलाकार चालक से बनी हुई युक्ति क्या कहलाती है? गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो गोलीय संधारित्र के लिए हमें फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ता है, मतलब सूत्र की स्थापना करनी पड़ती है। वो क्या होता है? C बराबर 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये सूत्र निकालना है। ठीक है। तो ये सूत्र स्थापित करने के लिए, मतलब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या है? मानना पड़ेगा, माना 2 सेकेंडरी चालक क्रम से, मतलब माना 2 सेकेंडरी गोलाकार चालक, मतलब 2, मतलब मान लेंगे गोलाकार आकृति, एक ये और एक ये, जिसका ये तो क्या है? आंतरिक भाग है B, ये क्या है? बाह्य भाग है। तो यहाँ पे तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश है। तो ये आंतरिक भाग की त्रिज्या, तो अंदर वाली तो त्रिज्या क्या है? R2, तो बाहर वाली त्रिज्या क्या है? R1, ये केंद्र O है। ये A तो क्या है? गोलाकार चालक प्लेट का क्या है? आंतरिक भाग, बाहरी भाग है। इसे पृथ्वी से क्या भूसंक्रमित कर दिया। अंदर वाला क्या है? इसका आंतरिक भाग B, ये क्या है? ऋणावेशित है। ठीक है। तो ये डायग्राम बनाया गया है, समझ में आ गया? तो इसको मैथमेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो। तो सबसे पहले आंतरिक गोला निकालते हैं चित्र के अनुसार, मतलब चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या है? चित्रानुसार आंतरिक गोले, चित्रानुसार आंतरिक गोले B पर कुल विभव, मतलब चित्र में डायग्राम में दिखाया गया है कि आंतरिक B पर कुल विभव निकालना। ठीक है। आंतरिक गोले B पर क्या है? कुल विभव निकालना। तो विभव को किससे डिनोट करते हैं? B से। B भी निकालना है, इसलिए B भी। तो पहले तो क्या है? माइनस Q आवेश का निकालेंगे विभव, फिर प्लस Q आवेश का निकालेंगे विभव। तो बराबर क्या हो गया? माइनस Q आवेश के कारण विभव प्लस Q आवेश के कारण विभव।
पहले तो क्या है माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ये वाला प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा माइनस के क्यू अपॉन अंदर की त्रिज्या क्या है R2 प्लस के क्यू अपॉन R1 बाहर की त्रिज्या क्या है R1 जहां पर प्लस क्यू आवेश लग रहा है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो बीपी बराबर क्या होता है यहाँ पे क्या है के क्यू को कॉमन ले लेंगे यानी के क्यू तो अंदर क्या आ गया 1 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहां से देखो बीपी बराबर क्या हो गया के क्यू R1 R2 तो यहाँ पे क्या है R2 ऊपर क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 यानी R2 माइनस R1 ये आ गया देखो। बीपी पर कुल विभव ये आ गया, ठीक है। बीपी पे क्या कुल विभव ये आ गया बीपी बराबर के क्यू R2 माइनस R1 R2 ये इक्वेशन आ गई एक। आंतरिक गोले बी पर कुल विभव निकाला है, अब बाह्य गोले बी पर कुल विभव यानी चूंकि बी पर कुल विभव मतलब यहां पे ऐसे लिखेंगे बाह्य गोले ए पर कुल विभव पहले लिख लेते हैं चित्र अनुसार बाह्य गोले ए पर विभव मतलब कुल विभव तो उसको वी से नोट करेंगे जिस प्रकार इसको बीपी से नोट किया तो बी से नोट करेंगे तो ये बी का मान 0 आ जाएगा। बी का मान 0 क्यों आ रहा है भाई बोले पर क्षेत्र क्या है 0 क्यों होगा मतलब विभव 0 क्यों होगा क्योंकि ये पृथ्वी से क्या है भूसंक्रमित है तो बी बराबर क्योंकि बी बराबर 0 भूसंपर्कित भूसंक्रमित भाग पर विभव क्या होगा 0 होगा क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी से भूसंक्रमित हो जाएगा तो इसका आवेश का मान क्या है 0 हो जाएगा इसलिए बी का मान क्या है भूसंक्रमित है, ठीक है। तो ये अपन क्या है दो मान निकल के आ गए आंतरिक गोले के कारण विभव निकाल लिया और बाह्य गोले के कारण विभव निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे अंतर गोली संघायित्र प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो ये तो क्या है आंतरिक गोले के कारण विभव ये बाह्य गोले के कारण विभव चूंकि गोली संघायित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर इससे क्या समझे आप गोली संघायित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर से मतलब टोटल विभव निकालना है आंतरिक गोली का विभव और क्या बाह्य गोले का विभव टोटल विभव क्या आ गया बी यानी बी ए माइनस बी बी। तो इक्वेशन 1 और 2 से मान रख देंगे इक्वेशन 1 में 2 से मान रखने पर तो b का मान 0 हो जाएगा सीधे ये 0 माइनस के क्यू ये R2 माइनस R1 अपॉन R2 ये आ गया। तो R2 माइनस R1 है इसको R1 माइनस R2 में लिख सकते हैं तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या है प्लस तो v बराबर क्या हो गया के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। तो इसे ये निकल के आ गया यहां तक समझ में आ गया देखो। तो इसको समझ लिया होगा इसको इरेज कर देता हूं एक बार आगे निकालते हैं देखो। तो v बराबर क्या होगा के क्यू R1 माइनस R1 R2, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। तो ये इक्वेशन मान ली 3 मतलब कुल विभवांतर निकल के आएगा v बराबर के क्यू R1 माइनस R2 ठीक है।
तो कुल विभवांतर निकल के आ गया। तो चूंकि धारिता की परिभाषा से क्या होता है, धारिता की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, C बराबर V अपन क्या लिख सकते हैं, धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, धारिता की परिभाषा से क्या लिखा, C बराबर Q अपॉन V, आवेश बटे विभवांतर। तो यहां से क्या है, इक्वेशन 3 से क्या है, यहाँ पर धारिता में V है ना, वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब इक्वेशन 3 से यहाँ पर वैल्यू V का मान रख देंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब C बराबर Q अपॉन V है ना, V की वैल्यू ना इक्वेशन 3 से पुट कर देंगे यहाँ पे। तो C बराबर धारिता क्या निकल के आ गई, Q अपॉन में बटे V है, तो क्या Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया। और चूंकि K का मान क्या होता है, कूलॉम के नियम से 1/4πε0, तो ये मान यहाँ पुट कर देंगे। तो C बराबर क्या हो गया, 4πε0, ये R1 R2 पर चला गया, नीचे क्या आ गया, R1 माइनस R2, ये इक्वेशन आ गई 4। ये हमें याद करनी थी, गोली संधारित्र की धारिता क्या याद करनी थी, C बराबर 4πε0 R1 R2 R1 माइनस R2। इस सूत्र की स्थापना करनी थी, वो सूत्र हमने निकाल दिया। ठीक है, दो गोले लेकर, ठीक है, C बराबर 4πε0 R1 R2 R1 माइनस R2। ये तो क्या है, गोली संधारित्र की धारिता आ गई। इसके बाद में क्या निकालेंगे, देखो परावैद्युत माध्यम से पुट किए जाने पर गोली संधारित्र की धारिता होगी। देखो परावैद्युत माध्यम प्रयुक्त किए जाने पर गोली संधारित्र की धारिता होगी। मतलब अगर परावैद्युत माध्यम लगा देना तो गोली संधारित्र की धारिता क्या होगी, देखो अगर मतलब परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में गोली संधारित्र की धारिता क्या होगी, देखो ये परावैद्युत माध्यम में ये फॉर्मूला है Cm, मतलब परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में 4πε0, परावैद्युत माध्यम में क्या Er होता है, ऑप्शन R1 R2 R1 माइनस R2, ये परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में आ गया गोली संधारित्र की धारिता। और इसको हम ऐसे देख सकते हैं, Cm बराबर C ऑप्शन R। कैसे क्यों लिखा इसको, क्योंकि C बराबर क्या होता है, ये 4πε0 R1 R2 का आंसर, ये रख दिया, इसको छोड़ दिया, इसको C बना दिया पूरे को, C ऑप्शन R। इसको मतलब परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में गोली संधारित्र की धारिता क्या है, ये भी आ गई। ठीक है, अंतः परावैद्युत पदार्थ रखने पर गोली संधारित्र की धारिता में क्या है, वृद्धि होगी। धारिता में क्या होगी, वृद्धि। ये तो समझ गए होंगे आप। C कैसे लिखा, C का मान ये होता है, तो यहाँ से C एप्सिलॉन R, ये त्रम मतलब ये आ गया परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में गोली संधारित्र की धारिता। अतः परावैद्युत पदार्थ रखने पर गोली संधारित्र की धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब नोट लिखते हैं, देखो नोट में क्या लिखेंगे, देखो जब गोली संधारित्र एक प्लेट को क्या है इनफाइनाइट रखने पर क्या है, ये गोली चालक में क्या है, प्रज्वलित होता है। अगर गोली संधारित्र की एक प्लेट को अंतः गोलीय
संधारित्र की एक प्लेट को इनफाइनाइट रखने पर इनफाइनाइट रहने पर तब गोली चालक के रूप में प्रयुक्त होता है, गोली चालक के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब एक प्लेट को मतलब इनफाइनाइट रखने पर तब गोली चालक के रूप में प्रयुक्त होता है। इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब एक प्लेट तो क्या है R1 है और दूसरी प्लेट क्या है R2 है, मतलब स्मॉल r1 माइनस r2 है। मान लो ये बात, एक प्लेट तो r1 है दूसरी प्लेट r2 है, एक प्लेट को इनफाइनाइट रख दिया और दूसरी प्लेट को क्या है कैपिटल R रख देंगे, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी वो ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पे देखो तो क्या होगा, देखो तो संधारित्र की धारिता क्या होती है वो देखो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये लिख दिया। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब इसको और भी लिख सकते हैं, देखो देखो यहाँ पे लिखता हूं, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये संधारित्र की धारिता होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये लिख दिया। तब क्योंकि R1 का मान तो हम रखेंगे इनफाइनाइट डैश R2 का मान रखेंगे कैपिटल R, तो ये दोनों वैल्यू ना R1 की मान तो इनफाइनाइट और R2 का मान कैपिटल R यहाँ पे पुट कर देंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया C का मान क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन क्या कैपिटल R माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो C की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये याद करना था, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करता हूं, देखो गोली संधारित्र की धारिता बिल्कुल सिंपल है, तो गोली लेने अंदर की त्रिज्या घुमाना है R2 और बाहर की त्रिज्या घुमाना है R1, ठीक है। एक बाह्य गोला हो गया एक आंतरिक गोला हो गया, तो आंतरिक गोले की विभव निकाल लेंगे और बाह्य गोले की विभव निकाल लेंगे, दोनों को क्या ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। टोटल विभवांतर निकाल लेंगे, टोटल विभवांतर निकल के आ गया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रयोग माध्यम की उपस्थिति में करें तो ऑप्शन और R आ गया, तो यहाँ से निकल गया CM C ऑप्शन R, ठीक है। अब नोट में क्या लिखेंगे, अगर गोली संधारित्र में एक प्लेट को क्या है इनफाइनाइट रखते हैं, दूसरी प्लेट पर क्या है गोली संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो ये क्या है C का मान है, तो C का मान यहाँ से ये निकल के आ गया स्टार्टिंग में जो मान था, तो एक प्लेट में इनफाइनाइट मान रखेंगे R1 का मान और एक R2 में कैपिटल R रखेंगे, तो निकल के आ गया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R कैपिटल R, ठीक है। ये हमें याद करनी थी, ठीक है, समझ में आ गया। ये इस चैप्टर का क्या लास्ट टॉपिक था, नेक्स्ट चैप्टर कब करवाएंगे, समझ में आ गया होगा। अगर कोई मतलब दिक्कत आए इन चैप्टर पढ़ने में तो ये मेरा नंबर है 8503820569, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे आप PDF भेज दूंगा और आप भी इस टॉपिक को रिपीट करवा दूंगा अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने में दिक्कत आए तो, ठीक है। समझना जरूरी है, बिल्कुल समझ में आना जरूरी है आपको।
लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इन नोट्स की पीडीएफ क्या है मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज दूंगा। अब किसी को चाहिए तो ये मेरा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कल करवाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।